गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे समास क्या होता है, समास के प्रकार, समास किस प्रकार हम उसका उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समास को जानने से पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए राम, पुस्तक, खाना, ये सारे क्या होते हैं, शब्द होते हैं। जो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार पद, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बन जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त यानी सेंटेंस में जब उसका प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है और उसे व्याकरणिक नियमों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ राम एक शब्द है, पुस्तक भी एक शब्द है, लेकिन अब यह शब्द ना होके एक पूरा वाक्य बन गया है तो उसे क्या कहते हैं, पद। यह राम की पुस्तक है तो इसका प्रयोग पद के रूप में हुआ। अब उसी प्रकार आपने शब्द क्या होता है इसके बारे में जाना, उसके बाद पद क्या होता है। अब उसी प्रकार अब हम जानेंगे कि समास किस प्रकार हम उसका उपयोग करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, अपना 3 रंग के समूह वाला झंडा हमें प्राणों के समान प्यारा है। तो अपना 3 रंग, देखिए ये सेंटेंस, ये वाक्य पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें शब्दों को संक्षिप्त नहीं किया गया है। ठीक है, उसी को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। अपना 3 रंग के समूह वाला झंडा हमें प्राणों के समान प्यारा है, तो दूसरे तरीके से इसका होगा, अपना तिरंगा वाला झंडा हमें प्राण प्रिय है। ठीक है, तो ये जो तिरंगा आया और ये प्राण प्रिय आया तो ये क्या होगा, समास होगा। इस उदाहरण को हम आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे तिरंगा शब्द का प्रयोग हमने किया और यहाँ पे प्राण प्रिय। तो जो पहले हमने सेंटेंस लिखा था, अपना 3 रंग के समूह वाला झंडा हमें प्राणों के समान प्यारा है, तो ये सेंटेंस पढ़ने में हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, यानी कि ऐसा फील हो रहा था कि ये सेंटेंस पूर्ण नहीं है, बट ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम उसे और शब्दों को थोड़ा संक्षिप्त में करें तो अपना तिरंगा वाला झंडा हमें प्राण प्रिय है, तो ये जो तिरंगा और ये प्राण प्रिय, ये क्या होता है, समास होता है। तो समास क्या है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है, अर्थात शब्दों को छोटा करके उसके अर्थ को प्रभावशाली बनाना। तो इस उदाहरण को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि समास कैसे हम अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, व्याकरण में किस प्रकार इसका प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, समास 2 शब्दों से मिलकर बना है।
सम धन अस। सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना। तो परिभाषा क्या होगी? दो या दो से दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण पहले पढ़ा था। ठीक, तो दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं, गंगा जल। गंगा का जल। तो यहां पे का को हटा दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या बना? गंगा जल। अर्थात शब्दों को जितना हो सके उतना संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा जल, और भी बहुत से उदाहरण है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब हम आगे पढ़ेंगे समास। समस्त पद किसे कहते हैं? जो ये शब्द बना, ठीक है, तो ये क्या होगा? जो ये जैसे दो शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुरुष। ठीक है, तो अब हम इससे क्या बनाएंगे? राज पुरुष। तो ये क्या होगा? समस्त पद। ये समस्त पद कहलाएगा। अब हम पहले पढ़े समास क्या होता है, समास की परिभाषा पढ़ने के बाद समस्त पद क्या होता है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम समास विग्रह।
अब यहाँ पे शब्दों के विभिन्न पदों को अलग करना ही समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाती है या समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था राज पुरुष। अब आपको कहा जाए कि राज पुरुष का समास विग्रह करें तो राजा का पुरुष, ये क्या होगा? समास विग्रह। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस समस्त पद को अलग करने पर क्या बनता है? समास विग्रह। अब हम समास के प्रकार पढ़ेंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठवा बहुब्रीहि समास। तो समास के प्रकार पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठवा है बहुब्रीहि समास। समास के प्रकारों को जानने से पहले हम समास बनाने की नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम, समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। दूसरा है पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अर्थात पहला जो पद होता है 2 पदों से बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गंगा जल, तो गंगा जो है वो पहला पूर्व पद होगा और जल वो उत्तर पद होगा। तो 2 पद होंगे, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तीसरा नियम है समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब हम समास का प्रयोग करते हैं तो उसकी बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजा राजपुरुष, तो उसका जब विभक्ति में प्रयोग होगा तो राजा का पुरुष, तो जो का है जब वह समस्त पद बनता है तो का लोप हो जाता है, जैसे कि राज पुरुष। तो इस प्रकार इन 3 नियमों का प्रयोग करते हुए हम समास बनाएंगे और उसके आगे उसके प्रकारों का बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम समास क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ें। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम अव्ययी भाव यानी समास के प्रकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।